सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जो सत्य का ध्यान करता है वो सत्य तक पहुंचता है, और जो झूठ का ध्यान करता है वो झूठ में खो जाता है। झूठ अर्थात माया। निरंतर माया का ध्यास, माया का चिंतन करते 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 हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। इसलिए बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार अभ्यास पड़ा है जीव का, इसलिए मिथ्या जगत उसको सत्य सा भासने लगा है। शेर को जब बकरियों के साथ पाला गया तो शेर अपना शेरपना भूल गया और बकरियों के साथ घास चुगने लगा। बकरियां जंगल में चर रही थी, अचानक जंगल के एक शेर ने दहाड़ लगाई, सारी बकरियां भागी, लेकिन उस बकरी के साथ जो शेर चर रहा था, जो अपने आप को बकरी मान रहा था, वो भी भागा। तो जंगल का शेर चक्कर में पड़ गया कि मुझे देख के मेरी आवाज़ सुनकर बकरियां भागी, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जाति वाला क्यों भागा, ये बात समझ में नहीं आई। दौड़ लगाई, उसके सामने हो गया। वो उधर दौड़ता है तो उसके सामने खड़ा हो जाता है, चारों तरफ से रास्ता रोक दिया। भाई साहब आप जा नहीं सकते, हमारे सवालों का जवाब दो। रुक जा, तू क्यों भाग रहा है? बोले तू मुझे खा जाएगा। अरे मैं तुझे क्यों खाऊंगा? देख मेरे पैर, मेरे नाखून, मेरे गर्दन के बाल मिलते जुलते हैं, तू हमारा जाति भाई है। और बकरी, बकरी बिल्कुल हमसे अलग है, तू क्यों भाग रहा है? बोले मुझे विश्वास नहीं। बोले चल मेरे साथ। एक तालाब पर ले गया, बोले देख इस पानी में, तू अपने आप को देख, फिर मुझको देख। अपने आप को देखता है, फिर उस शेर को देखता है, कहता है बात तो तुम्हारी सच है, तो फिर मैं, चिंता मत कर, अब तक तो तू धोखे में इनके साथ रहा, अब मेरे साथ चल, और कल जब हम दोनों दहाड़ेंगे तो सारी बकरियां भाग जाएंगी। अब ये मत सोचना कि ये खाली बकरी और शेर की कहानी है। बकरी को संस्कृत में कहते अजा, अजा माने माया, और उसके साथ ये जीव मिल गया है, इसलिए इसका नाम है अजामिल। छठे स्कंद में उसकी कथा आएगी। तो जब ये बार बार माया का संपर्क करता है, जैसे वो शेर अपने आप को बकरी मान रहा था, ऐसे ही ये जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म न मान के जन्म और मरने वाला मान बैठा है, अपने आप को विनाशी मान बैठा है। और जब कोई सद्गुरु इसके जीवन में आते हैं तब इसको अपनी पहचान करा देते हैं और उस परमात्मा से मिला देते हैं। आइए उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते, स्मरण करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सोनकादय सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत।
एक समय की बात है, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में 1,000 में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। तो उन्होंने विचार किया, बोले 1,000 वर्ष इतना लंबा समय, यहां तो पता ही नहीं कब किसका नंबर लग जाए। 7 दिन में ही पता नहीं चलता, कहीं 1 दिन में ही नहीं पता चलता। 1,000 साल पता चले कि कहीं जजमान पधर गए और पता चले कि कहीं पुरोहित ही पधर गए, तो क्या होगा? बोले आप लोग चिंता मत करिए, ये बताइए मृत्यु का कारक कौन है, मृत्यु कैसे होती? बोले यमराज के दूत ले जाते हैं। बोले सबसे बढ़िया एक उपाय अपन करते हैं। बोले क्या? इस यज्ञ में यमराज को ही बुलाओ और यहीं बिठाओ। यमराज यहाँ रहेंगे तो कोई मरने का प्रश्न ही नहीं। बोले हाँ ये अच्छा है। तो ऋषियों ने उस यज्ञ में यमराज को ही जजमान बना दिया। अब सारा समय तो यूं ही बीतता नहीं है, हवन के बाद अवकाश रहता है और भगवान के भक्तों की, संतों की, सदाचारी ब्राह्मणों की सदा इच्छा रहती है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। अब क्या करें? जैसा भक्त के मन में विचार होता है ना, भगवान वैसे ही उसकी पूर्ति भी कर देते हैं। कभी कभी आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए, सच्चे मन से जो संकल्प उठता है उस संकल्प की पूर्ति परमात्मा अवश्य करते हैं। हमारा संकल्प सच्चा होना चाहिए। संजोग से वहां सूत जी पहुंच गए। सब ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, कहा हम तो चाह ही यही रहे थे कि कोई भगवान का प्यारा आए और हमें उनकी कथा सुनाए। हमारे पास बहुत अवकाश है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपने जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी उस समय आप भी उस कथा में थे। हमको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा मधुर लगता है, क्यों न लगे? सृष्टि के पालन करता श्री हरि बार बार इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दया निधि सजन पीरा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। सब लोग गाएंगे ताली बजाते हुए। गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हरि बोल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण बोली बोल कृष्ण लाल की जय हो और मुकुट बंसी वारे जय हो। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं भगवान ने त्रेता युग में रामावतार धारण किया और द्वापर युग में कृष्णावतार धारण किया। भगवान अपनी लीला संपन्न करके अपने लोक में प्रतिष्ठित हो गए। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म का पक्ष लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन सूत जी महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, ब्रही योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठामधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहते हैं तो धर्म उनकी शरण ग्रहण करता है, लेकिन जब वो परम धाम पधार चुके हैं तो अब इस समय धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। सूत जी महाराज कहते हैं, अहो भाग्य हमारे जो आप लोगों ने मुझे भगवत चरित्र कहने के लिए प्रेरित किया। दोनों ही धन्य हैं। वो श्रोता धन्य है जो निरंतर भगवान की कथाएं श्रवण करते रहते हैं। कथा रस ऐसा है सज्जनों, जैसे सागर कभी नदियों से तृप्त नहीं होता, ऐसे भगवान का भक्त कभी भगवान के कथाओं से तृप्त नहीं होता। भरहि निरंतर होई न पूरे। निरंतर ये रस ही ऐसा है, जितना पियो उतना प्यास बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। बुझने की जगह प्यास बढ़ती ही जाती है। यही तो भक्ति का लक्षण है। जैसे विषयी जीव संसार के विषय भोगते भोगते जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संसार में हजारों का फायदा हुआ तो लाखों की सोचेगा, लाखों का हुआ तो फिर करोड़ों में, और करोड़ों का हुआ तो फिर अरबों में बढ़ता ही जाएगा, जो कि विनाशशील है। और बिल्कुल ऐसे ही भगवत भक्त का भी है। इसकी भी कभी तृप्ति नहीं होती। जो सच्चा भक्त है वो निरंतर जहाँ भी भगवत कथाएं हरि चर्चा हो रही है, जहाँ भी सत्संग हो रहा है, बस उठाया झोला चल दिए। अरे अगर तुम भगवान के लिए झोला उठा के जाते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे जीवन का झोला भगवान उठाएगा। जब ये चोला छूटेगा, चोला अर्थात शरीर, शरीर एक चोला है। जब ये चोला छूटेगा तब तुम्हारा झोला वो गोविंद उठाएगा। एक संत थे, निरंतर भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना शिष्य मानते। इतनी सी मूर्ति पीतल की साथ में लेके चलते।
और जैसे छोटे से 5 साल के बालक का पालन पोषण करते हैं, भोजन, शौच आदि सारे कर्म वैसे ही करते थे। और लोगों को तो लगता कि बाबा पागल हो गया, लेकिन उनको तो लगता था कि मेरा कन्हैया मेरे साथ चल रहा है। अपने जीवन में उन्होंने किसी को शिष्य भी नहीं बनाया, लोग उनको मानते थे। जब अस्वस्थ हुए तो उनको लगा कि अब मेरा समय पूरा हुआ। तब उन्होंने जो कुछ भक्त थे, संत थे, उनसे कहा, देखो जब मेरा शरीर पूरा हो जाए तो जमुना किनारे मेरा अग्नि संस्कार होना चाहिए, लेकिन मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मेरे चिता को आग ना कोई संत देगा ना कोई गृहस्थ देगा। बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? सब जानते थे सिद्ध पुरुष है। बोले हाँ। तो बोले कौन देगा? बोले हमारा एक ही चेला है कन्हैया, वही हमारे चिता को अग्नि देगा और इस शरीर को छोड़कर हम उनके परम धाम जाएंगे। संतों ने कहा ठीक है। समय आया, महात्मा जी का शरीर पूरा हुआ और लोग उनको जमुना किनारे ले गए, चिता सजाई गई, शरीर रखा गया। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे, कौन अग्नि देगा, कौन अग्नि देगा। संतों से कहने लगे, ये संत थे आप दीजिए। गृहस्थों से कहने लगे, बोले आप ज़्यादा सेवा करते थे आप दीजिए। दोनों कहते हैं, बोले ये कह गए हैं ना हम अग्नि देंगे, ना ही संत अग्नि देंगे, ना गृहस्थ अग्नि देंगे। बोले समय बीता जा रहा है, वो तो भाव में थे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत समय बीत गया, घंटा 2 घंटा हो गए, सब राह देख के थक गए। आखिरी में कहते हैं चलो गृहस्थ और संत, जो निजी सेवक थे और जो संत थे, दोनों मिलके अग्नि संस्कार करते हैं। ऐसा विचार हुआ, अग्नि प्रज्वलित एक लकड़ी में की गई और जैसे ही आगे बढ़े, हजारों की भीड़ थी। हजारों के भीड़ में आवाज आई, सावधान, कोई हमारे गुरु जी के शरीर को अग्नि नहीं देगा, मैं अधिकारी हूं। सबने देखा आवाज कहां से आ रही, बड़ी मधुर सुंदर आवाज। पीछे मुड़ के देखा तो एक 5 साल का बालक जो भद्र हुआ है, बड़ा सुंदर श्यामल वर्ण का शरीर। सब आश्चर्यचकित रह गए। आगे बढ़ा, बोले लाओ मशाल, ये मेरा अधिकार है, अग्नि संस्कार मैं करूंगा। और कहते हैं उस बालक ने अग्नि संस्कार किया, सारा विधि विधान किया और देखते ही देखते सब लोगों के सामने अंतर्धान हो गया। और कोई नहीं था, कन्हैया था। जीवन भर हम जिनके आधारित रहेंगे, जिससे स्नेह प्रेम करेंगे, संसार तो साथ नहीं देगा। क्यों? परबस है, क्या पता कब किसका समय आ जाए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लेकिन वो तो स्वतंत्र है, उस पर किसी का बंधन नहीं। वह जब चाहे जहां चाहे, उसको किसी वाहन की भी जरूरत नहीं है, पहुंच सकता है और पहुंचकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। धन्य है वो लोग निरंतर भगवान का गुणगान श्रवण करते रहते हैं। सांसारिक चर्चाओं में कुछ नहीं रखा है, समय व्यर्थ करना है। इसलिए भगवत कथाएं जितने समय हम श्रवण कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो गया।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप धन्य हैं जो आज आपने मुझे उस परमात्मा की याद दिलाई। मैं भगवान की कथा सुनाने से पहले अपने गुरु को याद करना चाहता हूँ। हमारे गुरु है सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं। और ऐसे वितराग गुरु है जिनके विषय में मैं क्या कहूँ। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जन्म लेते ही सन्यास की ओर गए। जन्म लेते ही इतना प्रबल वैराग, 12 वर्ष गर्भ में रहे और जब प्रागट्य हुआ बच्चे रोते हैं। लेकिन धन्य सुखदेव जी। और आप जानते हैं सुखदेव जी कौन है? देवी भागवत में वर्णन आता है सुखदेव जी की, व्यास जी की कोई संतान नहीं थी, तो गृहस्थ आश्रम में संतान के बिना उसका मोक्ष नहीं बताया। जब उस जीव को पिता को पुत्र पिंडदान करता है, कहते हैं 12 दिन जो मनाए जाते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, यहाँ जो पिंडदान आदि दिए जाते हैं वही उसका आहार होता है। इसलिए 12 दिन तक बड़े नियम से रहना चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुंगव नाम के नरक के त्रास से त्रायति इति पुत्रः, त्राण करना अर्थात रक्षा करना। पुंगव नाम का एक नरक है, 28 नरकों में। उस नरक से पिंडदान करके पिता के निमित्त कर्म करके उस जीवात्मा की पुत्र रक्षा करता है, इसलिए वो पुत्र कहलाता है। जीवितो वाक्य करणात् शया हे भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र कौन है? जो पिता के रहते हुए हर आज्ञा का पालन करता है। पुत्र कौन है? जो पिता के शरीर पूरे होने के बाद उनके निमित्त और सत्कर्म करता है। पुत्र कौन है? जो पिता के शरीर के बाद गया में पिंडदान करता है। आज्ञा का पालन, शरीर के बाद उनके निमित्त कर्म और गया में पिंडदान। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 वस्तु जो करता वही पुत्र है, अन्यथा पुत्र कहलाने योग्य नहीं। तो व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की। दिव्य 100 वर्ष तक भगवान शिव प्रकट हुए। कहा कि कहो ऋषिवर व्यास, किस कारण से तुम इतना कठोर तप कर रहे हो? कहे प्रभु, मुझे वैराग्यवान ज्ञानवान पुत्र चाहिए जिसमें प्रबल वैराग्य हो। भगवान कहते हैं हम ही एक अंश से तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होंगे। और कहते हैं जो संतान शिव भक्ति से प्राप्त होती है वो प्रबल ज्ञानी और प्रभावशाली होती है। स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना है। इनके पिता के यहाँ जब इनका जन्म नहीं हुआ था, कोई संतान नहीं हुई थी, तो विवेकानंद जी की माता
अनन्य शिव भक्त थी। 1 वर्ष तक कठोर नियमों का पालन किया। उसके पश्चात स्वप्न में भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और विवेकानंद का जन्म हुआ। भगवत भक्ति माताएं करती है, पुरुष करता है। इनके द्वारा जो संतान की प्राप्ति होती है वो संतान धर्मात्मा होती है, पुण्यात्मा होती है, माता पिता की सेवा करने वाली होती है और समाज में अपने पिता का नाम रोशन करने वाली होती है। गृहस्थ में पिता का नाम ऊंचा और यदि सन्यासी बन गए तो गुरु का नाम ऊंचा। बोले गृहस्थ आश्रम कमजोर नहीं है, गृहस्थ आश्रम में वो सामर्थ्य है कि जो गृहस्थी और सन्यासी को भी पैदा करता है। ये सामर्थ्य गृहस्थ आश्रम में है। बस नींव हमारे हाथ में है। जैसे संस्कार हम रोपेंगे उसी प्रकार से बालकों का जीवन हमें दिखाई देगा। तो भगवान शिव के अंश से ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करते हैं। व्यास जी पुत्र पुत्र करके जब आवाज लगाते हैं, विरह कातर आजुहाव, कातर होकर आजुहाव पुकारते हैं। लेकिन सुखदेव जी तो परमात्मा के ध्यान में मस्त है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो तो सारे ब्रह्मांड को ब्रह्ममय जान रहे हैं। सबकी आत्मा उनकी आत्मा हो गई, उनकी आत्मा सबकी आत्मा हो गई, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके कारण वृक्षों ने जवाब दिया। किस सुखदेव को पुकार रहे हैं? सुको हम। चारों ओर प्रकृति से सुको हम की आवाज आने लगी, मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ। ऐसे वितराग सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती, भगवान नारायण और नर जो बद्रिकाश्रम निवासी है, इनकी वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरये। नर नारायण माँ सरस्वती की वंदना की। उसके बाद ऋषियों को भगवान की कथाएं सुनाना प्रारंभ किया। भगवान यहाँ 24 अवतार धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई थी। इन कथा के श्रवण करने मात्र से जीवों के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और शौनकादि ने प्रार्थना भी की है। सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें महाराज परीक्षित की कथा श्रवण कराता हूँ, उनके जन्म की, कर्म की, जिससे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारी छोटी छोटी कथाओं का उदय होता है। भगवत कथाओं का उदय अर्थात जीव के सौभाग्य का उदय। भगवान की कथा में बैठना अर्थात अपने सौभाग्य के मार्ग पर चलना, दोनों बराबर है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्या कलया हरे।
इस कथा की रचना व्यास जी ने की है। शौनकादि ऋषि कहते हैं व्यास जी ने कैसे की? बोले सुनो, व्यास जी का आश्रम बद्रिकाश्रम में है और व्यास जी का एक नाम बादरायन है। बद्री जानते किसको कहते हैं? बद्री कहते हैं बेर को, जो बेर का पेड़ होता है ना, उसको कहते हैं बद्री। तो जिस क्षेत्र को हम बद्रिकाश्रम जानते हैं, बद्री विशाल कहते हैं, एक समय वहाँ बहुत बड़ा विशाल बेर का वन था और उस वन में व्यास जी केवल बेर खा के तपस्या करते थे। इसलिए व्यास जी का नाम हुआ बादरायन और उस क्षेत्र का नाम हुआ बद्रिकाश्रम, जिसे बद्री विशाल के नाम से और बद्रीनाथ के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है। अपने आश्रम पर उदास मन से बैठे हैं, विचार करते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन आज कुछ खिन्न सा है, कुछ असंतुष्टि का अनुभव सा हो रहा है। लेकिन मैं तो सदा लोगों के कल्याण में लगा रहता हूँ। एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण बना दिए। स्त्रियों के लिए मैंने महाभारत की रचना की, लोगों को सारे धर्म बता दिए। फिर इतना सब कुछ लोक कल्याण के कार्य करने के बाद मेरे मन में संतोष क्यों नहीं है? देखिए, संतों को अपनी चिंता नहीं होती, संतों को सदा संसार की चिंता होती है। संत सदा ये चाहता है कि संसार के सभी प्राणी भगवत भक्त हो जाए और सब एक बार में वैकुंठ चले जाए, बार बार की झंझट खत्म। फिर उल्टा लटका रहेगा, कितना कष्ट है। फिर बाहर आकर भूल जाता है कहाँ कष्ट था, फिर उसी में लग जाता है। संत सोचते हैं, संसारी लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं। वो सोचते हैं कि रोते हुए आना स्वाभाविक है, क्यों? प्रसव वेदना ही ऐसी होती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं जो रोते हुए आया वो रोते हुए जाए, हंसते हुए जा सकता है। ये तुम्हारे हाथ में है। रोता हुआ आदमी हंसते हुए जा सकता है। यूं तो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। कबीरा जब हम पैदा भये, जगह से हम रोए। खुशी होती है वो तो रोता है, लिपटा रहता है, कराता है कष्ट के मारे। और संसार में उत्साह, लड्डू बांटो पुत्र हुआ है, जिलेबी बांटो कन्या का जन्म हुआ है, होना भी चाहिए। लेकिन वो रोता है क्यों? उसके रोने का कारण कोई नहीं जानता, वही जानता है लेकिन बता नहीं सकता। और जब बोलने की नौबत आती है तब तक भूल जाता है। बड़ी विडंबना है, जब याद है बोल नहीं सकते और जब बोलना जानते हैं तब याद ही नहीं। समाज लगा बड़ी विचित्रता है संसार की। रोते आना हमारे बस में नहीं, लेकिन हंसते जाना हमारे बस में है। जो परमात्मा का निरंतर ध्यान स्मरण चिंतन करेंगे
वो अपने आप ही जीते जी। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं सज्जनों, एक होता है बद्ध जीव और दूसरा होता है मुक्त जीव। एक जो संसार में मोह माया में बंधा हुआ है, यूं तो किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है, हमने ही संसार को पकड़ा है। आपको पता होगा कि ये लाल मुंह का जो बंदर होता है उसको पकड़ने वाला एक जुक्ति करता है। वो जुक्ति क्या करता है, एक लोहे का घड़ा लेता है और उस घड़े का मुंह छोटा बना देता है और उस घड़े में फुलाए हुए चने भर देता है। अब उस घड़े का मुंह ऐसा रहता है कि हाथ सीधा ऐसे जा सकता है और सीधे ऐसे ही आ सकता है, लेकिन अंदर जाके यदि चने की मुट्ठी भर ली तो फिर बाहर निकलना संभव नहीं। और वो घड़ा वो बंदर पकड़ने वाला रख देता है। बंदर जो है चने के लोभ में, हम संसार में क्यों आए, भोगों के लोभ में आए। शुरू में ही सुना रहे थे ना, ब्रह्म और जीव साथ में बैठे थे, उसका मन नहीं लग रहा था भगवान के साथ, माया चाहिए थी उसको, आया बेचारा, फिर रोया। माया में, माया के पास क्या है, रोना है। जब वो बंदर चने की तलाश में निकलता है तो वो घड़ा देखता है। अब घड़े में चने हैं तो बंदर क्या करता है, चने में से घड़े में से चने निकालने के लिए उस घड़े में हाथ डाल देता है और हाथ डाल के मुट्ठी बांध लेता है। कहते हैं ना, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। और जब वो बंदर मुट्ठी भर लेता है और हाथ बाहर खींचता है तो वो घड़े का मुंह छोटा और मुट्ठी भर गई तो हाथ फंस जाता है। और बंदर क्या सोचता है, अंदर से मुझे किसी ने पकड़ लिया। बंदर को किसी ने नहीं पकड़ा, बंदर ने चने को पकड़ लिया है। ऐसे ही संसारी जीव सोचते हम तो फंसे, तुम नहीं फंसे हो, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा, तुमने ही संसार को पकड़ रखा है। नहीं तो फिर कोई जवानी में, कोई बाल्यावस्था में चले जाते हैं, उनको कौन रोक सकता है। यहाँ किसी को किसी ने नहीं रोका है, किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। संसार ने, माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने ही माया को पकड़ लिया है। उस घड़े ने बंदर को नहीं पकड़ा, उस चने ने बंदर को नहीं पकड़ा, और ना ही बंदर को पकड़ने वाले ने बंदर को पकड़ा है, बंदर ने ही चने को पकड़ा है। खोल दे मुट्ठी, निकाल ले हाथ, मुक्त है, लेकिन वो मुट्ठी लोभ के कारण खोलेगा नहीं और हाथ बाहर निकलेगा नहीं। छोड़ते बनेगा नहीं और शांति मिलेगी नहीं। शांति कहाँ है? त्यागा शांति निरंतरम संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयार्पित मनोर्बुद्धि मद्भक्त समय प्रिया। किसको शांति है? भगवान कहते हैं जिसने मनोर बुद्धि को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया, वही शांति से इस संसार में जी सकता है। संसार का जीव अपने विषय में सोचता है, परिवार के विषय में सोचता है, लेकिन संत संसार के विषय में सोचते हैं, जगत कल्याण के विषय में सोचते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते। राजा दुखी प्रजा दुखी
अरे साधु के दुख दूना, साधु के दुख डबल है भाई। इनको काहे का दुख होना चाहिए? बोले एक अपना समझ लो और दूसरा संसार का, खुद का तो है ही नहीं। राजा दुखी प्रजा दुखी और साधु के दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये कहू घर ना सुना। व्यास जी को काय की चिंता है, बड़े उदास हुए। तब तक यदि आप जगत कल्याण के विषय में सोचते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, आस्तिक है, संस्कारी है, भगवान का स्मरण करने वाले हैं, आपके जीवन में अवश्य ही किसी संत का आगमन होगा। विभीषण रहता लंका में है जहां सब राक्षस है, लेकिन राम का भक्त है। राम तो वहां से कोसों मील दूर है, लेकिन विभीषण को राम मिले। कब मिले? जब हनुमान मिले। और हनुमान से जब विभीषण का मिलन हुआ तो विभीषण ने कहा है मुक्त कंठ से, अब मोहि भा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिसके जीवन में भगवत भक्ति है, संतों का आना लाजमी बनता है, आवश्यक है, और आते हैं। क्यों? वही तो हरि से मिलाएंगे। आज व्यास जी चिंतित है। आकाश से नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
आए। व्यास जी ने उठकर स्वागत किया, आसन पर बिठाया। अहो भाग्य देवर्षि, कहिए कैसे आगमन हुआ? बोले हम तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, लेकिन आप ये बताइए आपका मुख इतना उदास क्यों है? लोक के कल्याण के लिए बहुत ग्रंथ लिख दिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ बता दिए। राज धर्म, स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म बहुत आपने लिखा, लेकिन आपने भगवान की लीलाएं नहीं लिखी। भगवान उदित प्राय यशो भगवतो मलम येन वा सुनतुष्य मन्यतर दर्शनम खिलम। जिस रचना में बहुत विद्वत्ता है लेकिन भगवान का नाम नहीं है, वो रचना बेकार, किसी काम की नहीं। और जिसमें सादी भाषा में लिखा गया है, हर पंक्ति में हर काव्य में भगवान का वर्णन है, भगवान के भक्त उसी को पसंद करते हैं। जिस प्रकार से कौओं को झूठा डालने की जगह पर हंस नहीं आते, ऐसे ही विषयी चर्चा में संत नहीं आते। न यद्वचम चित्रपद हरे यशो जगत पवित्र प्रगणित कहिर्चित तद्वायसम तीर्थमुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। व्यास जी, मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में, कब का कहानी सुना रहे हैं नारद जी, पता है आपको? इस जन्म की नहीं, इस सृष्टि की नहीं, पिछले सृष्टि की। इस सृष्टि में तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसके सृष्टि से पहले, क्योंकि यहाँ सृष्टियाँ निरंतर बनती बिगड़ती रहती है। मैं दासी पुत्र था, ब्राह्मणों की बस्ती में मेरी माता सेवा करती थी। एक बार वहाँ विरक्त संत आए, ब्राह्मण बस्ती में रुके, तो उन ब्राह्मणों ने मेरी माता को वहाँ सेवा के लिए नियुक्त किया और मैं भी संतों की सेवा में नियुक्त हो गया। सेवा करने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। नारद जी की उम्र 5 साल की थी। भगवान की प्राप्ति करने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं। ध्रुव 5 साल का है, प्रहलाद 5 साल का है, नहीं तो 50 साल के हो जाते, फिर भी गांव के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। दूरी कितनी? 1 फरलांग, 100 कदम। कितने साल बीत गए? 50 साल बीत गए। गांव के मंदिर में गए, भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है, भाव की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। भाव और भक्ति चाहिए, धन की भी ज़रूरत नहीं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहने के लिए है, करने के लिए। हाथी के 2 दांत होते, 2 बाहर के बड़े बड़े और अंदर के खाने के छोटे छोटे।